हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ टेड ह्यूज़ की पोएम द लेबरनम टॉप को। टेड ह्यूज़ का कंप्लीट नेम है एडवर्ड जेम्स टेड ह्यूज़ एंड ये एक इंग्लिश पोइट थे। ही वॉज नॉट ओनली अ पोइट बट ही वॉज ऑल्सो अ ट्रांसलेटर एंड अ चिल्ड्रंस राइटर। He was born on 17th August 1930, died on 28 October 1998 due to heart attack. He was considered one of the 20th century greatest writers. 20th century में जितने भी राइटर्स हुए हैं ये उनमें से एक काफ़ी फेमस राइटर थे। He was appointed poet laureate in 1984. This is most important. इनको 1984 में जो एक गवर्नमेंट नेशनल पोस्ट है पोइट लॉरिएट की, ठीक है, उसे अपॉइंट किया गया था 1984 में इन इंग्लैंड। ही वॉज मैरिड टू अमेरिकन पोइट सिल्विया प्लाथ। इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी शी वॉज सिल्विया प्लाथ। ये भी एक अमेरिकन पोइट थी बट शी डाइड इन 1956 बिकॉज ऑफ सुसाइड। शी कमिटेड सुसाइड एंड 1963 में इन्होंने सेकेंड मैरिज की कैरोल ऑर्चर्ड के साथ में। इनकी पोइम्स की अगर कॉमन थीम्स की बात करें तो इन्होंने रिलीजन के ऊपर, नेचर के ऊपर, फैमिली रिलेशनशिप, मॉर्टेलिटी, लव एंड रोमांस, ये इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं। और यहाँ पे जैसे कि हम ये पोइम पढ़ रहे हैं द लेबरनम टॉप, तो ये इसकी थीम क्या है? नेचर है। और ये जो पोइम है द लेबरनम टॉप, दिस पोइम इज़ अबाउट अ रीपेइंग रिलेशनशिप बिटवीन द लेबरनम ट्री एंड द गोल्डफिंच बर्ड। देखिए यहाँ पे आप एक पेड़ देख रहे हैं, ठीक है, ये लेबरनम ट्री है। इस ट्री के ऊपर गोल्डफिंच, ये जो बर्ड है जो कि एकदम येलो कलर की होती है, इसका फेस और इसके जो विंग्स हैं ये थोड़े से ब्लैक होते हैं। तो इस पक्षी का नेस्ट है इस पेड़ के ऊपर। तो इनकी जो रीपेइंग रिलेशनशिप है, रीपेइंग रिलेशनशिप कैसे है कि देखिए जो पेड़ है वो एकदम अकेला है, शांत है, खड़ा हुआ है अकेला ऐसे ही पतझड़ में, और उसके पास कोई भी नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है उस पेड़ में, एक तरीके से लाइफलेस है वो पेड़। तो और ये जो बर्ड है ये क्या है? बर्ड के पास घर नहीं है। तो बर्ड जो है वो लेबरनम ट्री में आके अपना शेल्टर ढूंढ लेती है, वो अपना घोंसला यहाँ पे बना लेती है। तो ये जो पेड़ है ये इसको क्या दे रहा है? ये इसको घर दे रहा है। और इस बर्ड के आने से ये जो लेबरनम ट्री है इसको ऐसा लगता है कि इसकी जो खोई हुई सोल है, जो आत्मा है इसकी, जो कि अभी तक कैसा लग रहा था? लाइफलेस था, डेड था, वो वापस आ गई है पेड़ में। फिर से ऐसा लगता है कि पेड़ फिर से जी उठा है। तो इसलिए यहाँ पे रीपेइंग रिलेशनशिप कही गई है। चलिए अब हम इसका टेक्स्ट देखते हैं। लेबरनम का मीन क्या है? लेबरनम एक ट्री है जिसे हिंदी में हम बोलते हैं अमलदास का पेड़, ठीक है। अब फर्स्ट 3 लाइन्स जो हैं इस पोइम की, इसमें पोइट क्या डिस्क्राइब करते हैं? इसमें पोइट जो पतझड़ की ऋतु है, जो ऑटम सीजन है, उसका क्या इफ़ेक्ट है लेबरनम ट्री के ऊपर, उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। साथ ही लेबरनम टॉप पर कुछ बर्ड्स हैं जिन्होंने अपना नेस्ट बना रखा है, तो उन बर्ड्स की जो एक्टिविटीज़ है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। द लेबरनम टॉप इज़ साइलेंट क्वाइट स्टिल। ये जो अमलदास का पेड़ है ये एकदम शांत खड़ा हुआ है। कब शांत खड़ा हुआ है? पतझड़ की दोपहरी में, धूप में, पतझड़ की धूप भरी दोपहरी में ये पेड़ अमलदास का एकदम शांत खड़ा हुआ है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, और बहुत सारी इसकी जो कुछ पत्तियां हैं वो कैसी हो गई हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑटम सीजन दे टर्न येलो, येलो कलर की हो रही है, और येलो कलर की होने के बाद वो नीचे गिर रही हैं। ऑल इट सीड्स फॉलन, और इसके जो कुछ बीज हैं, जो बीज होते हैं पेड़ में, वो भी कैसे हो गए हैं? वो भी गिर चुके हैं बिकॉज ऑफ द ऑटम सीजन। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्टेंजा है इसमें केवल 3 लाइन्स हैं, और इसमें पोइट ने क्या डिस्क्राइब किया है? उन्होंने जो ऑटम सीजन है उसका क्या प्रभाव है लेबरनम टॉप के ऊपर, उसे डिस्क्राइब किया है कि धूप में, पतझड़ की धूप में जो ये पेड़ है एकदम शांत खड़ा हुआ है, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं है,
ठीक है, एकदम लाइफलेस डेड जैसा खड़ा हुआ है ये। और इसकी जो पत्तियां हैं धीरे धीरे पीली होकर ज़मीन पर गिर रही हैं और इसके जितने भी सीड्स हैं वो भी सब गिर चुके हैं। सेकंड स्टैंजा जो है वो 9 लाइन्स का है। ठीक है, लेट्स सी। Till the golden finch come with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end. अचानक से क्या होता है कि एक सुनहरी गाने वाली चिड़िया, जैसे कि गोल्ड फिंच बोलते हैं, जो कि येलो कलर की होती है और उसके जो विंग्स होते हैं, जो पंख होते हैं वो ब्लैक होते हैं, उसका जो फेस होता है वो थोड़ा सा ब्लैक होता है। तो अचानक से गुनगुनाती हुई, चर्पिंग करती हुई एक गोल्ड फिंच आती है और अचानक से, जिसको कि अनएक्सपेक्टेड था जिसका आना, वो अनएक्सपेक्टेडली आकर ब्रांच के एक सिरे पर, एक शाखा के एक सिरे पर बैठ जाती है। देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, जो कि कैसी है, लिजार्ड की तरीके से एकदम स्मूथ है, और जिसका आना कैसा है, जिसका आना एब्रप्ट मीन्स एकदम सडन है, जो कि सडनली वहाँ पे आ गई है। और ये जो चिड़िया है ये बहुत ही अलर्ट है, वो चारों तरफ देखती है। शी एंटर्स द थिकनेस, और क्या करती है वो, जो लेबनम टॉप जो है, मतलब जो पेड़ का घना भाग है, जो बीच में पेड़ का घना भाग है जहाँ पे बहुत सारी पत्तियाँ हैं, वो जो थिक भाग है पेड़ का, वहाँ पर ये चिड़िया एंटर कर जाती है। क्यों एंटर कर जाती है? क्योंकि वहाँ पे उस चिड़िया ने अपना एक बहुत ही प्यारा सा घोंसला बना रखा है, और उसके उस घोंसले में, उसके उस नेस्ट में क्या है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। और ये चिड़िया कहाँ गई थी? ये अपने बच्चों के लिए दाना चुगने गई थी। अब जैसे ही ये चिड़िया, ये थिकनेस का मीन है कि जो घने बुशेज हैं पेड़ के, वहाँ पे उसने अपना एक घोंसला बना रखा है। और जैसे ही उस भाग में, उस पेड़ के उस भाग में एंटर करती है तो क्या होता है, एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। मशीन से यहाँ पे क्या मतलब है, ये जो चिड़िया है इसने अपना जो नेस्ट बना रखा है, वहाँ पे उसके छोटे छोटे चिक्स हैं, छोटे छोटे बेबीज़ हैं, उसके बच्चे हैं। तो जैसे ही ये बच्चे उसको देखते हैं उनकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। मशीन का मीन यहाँ पे है चिड़िया के छोटे छोटे चिक्स, बच्चे। जैसे ही वो उसको देखते हैं स्टार्ट हो जाते हैं, क्या करना स्टार्ट कर देते हैं वो, ऑफ चिटरिंग्स, वो चहचहाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड द ट्रेमर ऑफ विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाने लग जाते हैं। एंड थ्रिलिंग्स, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं अपनी मदर को वापस आता हुआ देखकर। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और इस मशीन की आवाज़ को सुनकर जैसे ये बच्चे चिड़िया के चहचहाने लगते हैं, जो पूरा ट्री है ये एकदम से थर थराने लगता है, एकदम से इसमें जान आ जाती है, एक्साइटेड हो जाता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, और ये यहाँ पे इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये जो चिड़िया है ये कौन है, अपनी फैमिली का इंजन है। क्योंकि मशीन बिना इंजन के स्टार्ट नहीं हो सकती, तो मशीन यहाँ पे बोला गया है बर्ड के जो चिक्स हैं उनको, बेबीज़ को। और ये जो इंजन है ये बोला गया है यहाँ पे, किसे बोला गया है इंजन, इंजन बोला गया है उस गोल्ड फिंच बर्ड को, कि ये जो गोल्ड फिंच बर्ड है ये अपनी फैमिली का इंजन है, क्योंकि वही दाना पानी लेकर आती है अपने बच्चों के लिए। शी स्टॉक्स इट फुल, और वो क्या करती है, अपने बच्चों को फीड करती है, अपने बच्चों को खाना खिलाती है। देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और बाहर आकर फिर एक शाखा पर बैठ जाती है। जिस शाखा पर वो पहले बैठी हुई थी उसी शाखा पर वो वापस आकर निकलकर बाहर बैठ जाती है। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और जब वो बाहर ब्रांच पर बैठी हुई है तो बर्ड विजिबल हो सकती है सबको, क्योंकि अभी जब वो बाहर बैठी हुई है तो उसे देखा जा सकता है। और साथ ही उसके फेस पर जो ये जो काले रंग का आइडेंटिटी मास्क बना हुआ है, जो कि बताता है कि ये गोल्ड फिंच है। गोल्ड फिंच क्योंकि गोल्डन कलर की होती है और ब्लैक कलर का थोड़ा उसका फेस होता है, और पंख उसके ब्लैक कलर के होते हैं। तो ये जो इसका आइडेंटिटी मास्क है ये हम देख सकते हैं, या वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, तो ये जो है ये दिखाई दे रहा है, उसका ब्लैक कलर का जो फेस है
वो जो मास्क मीन जो मार्क है एक उसके फेस पे ब्लैक कलर का, वो दिखाई दे रहा है. देन विद एडी डेलिकेट विसिल चिरप विस्परिंग्स शी लॉन्चेस अवे. फिर उसके बाद क्या होता है कि अपनी बहुत ही ईरी मीन्स स्ट्रेंज आवाज़ में, डेलिकेट विसिल चिरप अपनी मधुर सीटी जैसी वो जो आवाज़ निकालती है, ठीक है, जो चर्पिंग्स करती है उस आवाज़ में, मतलब चहचहाते हुए. विस्परिंग से मीन यहाँ पे फुसफुसाते हुए या चहचहाते हुए. शी लॉन्चेज अवे मीन्स फ्लाइज अवे, वो उड़ जाती है. टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, कहाँ उड़ जाती है? इनफाइनाइट का मीन है यहाँ पे आसमान की ओर वो उड़ जाती है. एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी. और जैसे ही वो बर्ड्स उड़ जाती है तो लेबरनम ट्री ऐसा हो जाता है जैसे कि उसके शरीर से निकलकर उसकी आत्मा कहीं उड़ गई हो या कहीं दूर चली गई हो. और फिर लेबरनम ट्री जो है ये वापस से अपनी उसी पोजीशन में आ जाता है जैसी पोजीशन में ये पहले था. पहले ये कैसा था? शांत, एकदम खड़ा हुआ था, लाइफलेस था. उसी स्थिति में ये वापस आ जाता है. हम इसके फिगर ऑफ स्पीचेस देख लेते हैं. देखिए इसकी फर्स्ट लाइन देखिए, द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल. फर्स्ट लाइन जो है यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच निकल कर आता है पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन क्यों निकल कर आता है? क्योंकि जो ट्री है यहाँ पे इसको क्वालिटीज़ एट्रीब्यूट की गई है, ह्यूमन क्वालिटीज़. क्योंकि जैसे यहाँ पे बोला गया है कि जो पेड़ है वो एकदम शांत खड़ा हुआ है, कोई पर्सन खड़ा हुआ है शांत, उस सेंस में बोला जा रहा है. यहाँ पे फर्स्ट लाइन में आपका बनेगा पर्सोनिफिकेशन. इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट. यहाँ पे देयर इज़ अ रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एलिट्रेशन. हियर इन दिस वर्ड्स ट्विचिंग, चिरप्स, ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पे आपका फिगर ऑफ स्पीच बनेगा ओनोमेटोपिया. क्योंकि यहाँ पे साउंड की बात हो रही है. तो जहाँ पे अगर किसी लाइन में आपको साउंड दिखाई देता है बर्ड का या किसी नेचुरल ऑब्जेक्ट, वाटर का साउंड है या किसी एनिमल का साउंड है, तो वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच आएगा ओनोमेटोपिया. तो यहाँ पे ट्विचिंग चिरप में आएगा ओनोमेटोपिया. नेक्स्ट, देन स्लीक एज अ लिजर्ड. इन दिस लाइन जो पोइट हैं वो क्या कर रहे हैं, ये जो बर्ड है इसको कंपेयर कर रहे हैं लिजर्ड से. तो लिजर्ड से यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं. यहाँ पे उन्होंने टू ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया है और साथ ही में उन्होंने ये जो वर्ड है एज इसका यूज़ किया. व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर, डायरेक्टली कंपेरिजन किया जा रहा है लिजर्ड का और बर्ड का. तो यहाँ पे सिमिली है. नेक्स्ट, शी एंटर्स द थिकनेस एंड मशीन स्टार्ट्स अप. अब ये जो लाइन है, द मशीन स्टार्ट्स अप, मशीन यहाँ पे किसे बोला गया है? मशीन बर्ड के बच्चों को बोला गया है. लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, ठीक है. यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है. और यहाँ पे देखो आप कोई भी वर्ड एज, लाइक, सो ये भी यूज़ नहीं किया है. तो इसलिए यहाँ पे बनेगा इनडायरेक्ट कंपैरिजन में मेटाफर. द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स. ये नेक्स्ट आपका इस लाइन में भी बनेगा पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट, इंजन ऑफ हर फैमिली. यहाँ पे इंजन किसे बोला गया है? वर्ड को बोला गया है. तो यहाँ पे बर्ड को इंजन से कंपेयर किया जा रहा है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, तो यहाँ पे भी मेटाफर है. नेक्स्ट है आपका ये विसिल, चिरप, विस्परिंग. यहाँ पे भी ओनोमेटोपिया है.